नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का एक डेलीगेशन आज ब्रिटेन दौरे पर जाने वाला है। लंदन रवाना होने से पहले न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि लंदन में निवेशकों से बातचीत की जाएगी। निवेश के क्षेत्र में उत्तराखंड एक अच्छा डेस्टिनेशन है। यहाँ पर स्टार्टअप टूरिज्म के क्षेत्र में हमने नई नीतियां भी लागू की हैं। हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड में अच्छा निवेश आएगा। लंदन में कुछ नए समूह हैं, साथ ही कई प्रवासी भारतीय भी मदद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर आज लंदन के दौरे पर जाने वाले हैं। उनके साथ तमाम ऑफिशियल भी मौजूद रहेंगे। सर, क्या कुछ कार्यक्रम है? नहीं, जैसे हम देश के अंदर भी बहुत सारे स्थानों पर जा रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली से हम लोगों ने कटन लेजर वगैरह प्रारंभ किया है। देश के अन्य शहरों में भी जा रहे हैं और इंग्लैंड लंदन में भी निवेशक समूह के लोगों से वहां पर रोड शो के माध्यम से अन्य माध्यम से सभी से वार्ता करेंगे और सभी को उत्तराखंड आने के लिए सबसे निवेदन करेंगे कि उत्तराखंड आएं। और उत्तराखंड आज निवेश के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन है। हर प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं हैं। हमने इंडस्ट्री के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में, सभी में हमने जो है नई नीतियों को हमने प्रख्यापित किया है, नई नीतियों को लाए हैं, नई पॉलिसी हमने प्रचलन में लाई है और उनके साथ संवाद करके लगातार उनकी सुविधा के अनुसार हर प्रकार की सुविधाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए निवेशकों के लिए भी एक अच्छा है और उत्तराखंड के अंदर बड़ा निवेश आने की हमको पूरी संभावना है। जिस प्रकार से लोगों ने अपना एक तरह से निवेश को लेकर आकर्षण दिखाया है। सर, दिल्ली का कर्टन लेजर भी हमने देखा कि जो इन्वेस्टर थे बड़ी संख्या में उत्साहित हैं उत्तराखंड में निवेश के लिए। लंदन में किन बातों पर फोकस रहने वाला है? लंदन में चूंकि जो लोग कुछ लोग पहले से भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके समूह से भी हमारी भेंट है। कुछ नए समूह हैं और रोड शो के माध्यम से जो अप्रवासी भारतीय हैं वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, अन्य लोग भी कर रहे हैं और सभी से हमारा यही निवेदन रहेगा कि सब लोग उत्तराखंड आए। पुष्कर सिंह धामी आज लंदन के दौरे पर जाने वाले हैं। उनके साथ तमाम ऑफिशियल भी रहेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि जो इन्वेस्टर हैं वो बड़ी संख्या में उत्तराखंड में निवेश के लिए उत्साहित है और सरकार की कोशिश होगी कि जो निवेशक हैं उनको अधिक से अधिक संख्या में उत्तराखंड में आमंत्रित किया जाए। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। सियासी लिहाज से हरिद्वार हॉट सीट मानी जाती है। कांग्रेस को लोकसभा की इस सीट से बहुत उम्मीदें हैं, तो विधानसभा चुनाव में हरिद्वार में खराब परफॉर्मेंस देने वाली बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। इस बीच इसमें नया ट्विस्ट भी आ गया है। इंडी गठबंधन में शामिल एसपी ने भी इस सीट पर दावेदारी कर दी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हरिद्वार में 8 से 3 सीटों पर सिमट गई तो कांग्रेस 3 से बढ़कर 5 पहुंचने में कामयाब रही। दलित और मुस्लिम बाहुल्य हरिद्वार लोकसभा सीट पर इसीलिए इस बार कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल एसपी उसकी उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। समाजवादी पार्टी हरिद्वार सीट पर अपना दावा ठोक रही है। स्वाभाविक है कि यहाँ 5 लोकसभा की सीटें हैं और समाजवादी पार्टी डेफिनेटली, मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा है कि एक सीट हरिद्वार समाजवादी पार्टी लड़ेगी, क्योंकि एक बार सांसद कांग्रेस का रहा है, एक बार सांसद 2004 में समाजवादी पार्टी का रहा है। जो अलायंस का नेतृत्व है वो तय करेगा कि कौन लड़ेगा, कहां से कौन लड़ेगा और कांग्रेस से कौन लड़ेगा, इसको पार्टी हाईकमान तय। क्या जो सपा के साथ गठबंधन क्या वो लड़ती है तो क्या आपको नुकसान होगा इसमें? मैं एक काल्पनिक प्रश्न है। जब गठबंधन जो कुछ तय करेगा सब लोग उसका पालन करेंगे। विपक्ष में हो रही रार बीजेपी के लिए मुंह मांगी मुराद जैसी है। बीजेपी का कहना है कि हरिद्वार सीट पर वो मजबूत स्थिति में है। ये तो उनका आंतरिक द्वंद है। आंतरिक द्वंद के आधार पर कह सकता हूँ जितने भी लड़े, अकेले भी लड़े तो भी भाजपा जीतेगी। और हरिद्वार लोकसभा भारतीय जनता पार्टी, हरिद्वार हरि का द्वार है, उत्तराखंड का द्वार है और 5 लोकसभा जीतने का श्रीगणेश हम हरिद्वार से ही करते हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट उत्तराखंड की एकमात्र ऐसी सीट है जहां राज्य बनने के बाद 2004 में एसपी की साइकिल भी दौड़ने में कामयाब रही, तो कांग्रेस भी एक बार अपना खाता खोल चुकी है। लिहाजा इंडिया गठबंधन में दरार पड़ी तो सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। रुड़की से मनोज के साथ देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। अंकिता भंडारी के मामले पर राज्य में लगातार सियासत जारी है। कांग्रेस ने हाल ही में बड़ा प्रदर्शन किया था जिसमें महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने
बाल भी मुंडवाए थे, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया। अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पलटवार किया। गोदियाल ने बीजेपी को सनातन और मानवता धर्म का पाठ पढ़ाने की बात कही है और साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही अंकिता केस में वीआईपी का नाम सामने नहीं आया तो पूरी कांग्रेस मुंडन कराकर मुख्यमंत्री को बाल भेजेगी। इस पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के लोग बीजेपी को भगवान मानकर अपने बाल चढ़ाएं। सरकार में रहकर उस नराधम का बचाव कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सामूहिक रूप से अपने मुंडन कराकर वो जो केस होंगे वो सरकार को दहन कर दें। क्यों ना हम आगे ऐसा करें, हम पार्टी में इस रूप में जरूर विचार करेंगे। सरकार है, कांग्रेस के लोग अगर भाजपा को भगवान मान लें और विकास का एक भाजपा से द्वारा ही विकास का अपना पक्ष मानते हो तो हम स्वीकार करते हैं पितृपक्ष में उनको अपने बाल भारतीय जनता पार्टी को जरूर अर्पित करने चाहिए। चमोली के पंगनो गांव पर लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। गांव के 135 परिवार खतरे की जद में आ चुके हैं और इसकी वजह से अब पूरा गांव खाली होने लगा है। लोग अपने सामान को दूसरी जगह शिफ्ट करने लगे हैं। अभी तक 2 सरकारी स्कूल समेत 15 घर मलबे के नीचे दब चुके हैं। वन विभाग एक चौकी भी वन विभाग की मलबे में दब चुकी है। इसके साथ ही खेतों को भी नुकसान पहुंचा है। अब ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है और आपदा राहत के नाम पर कुछ नहीं मिला है। 2 महीने से यहाँ पे आपदा जेल नहीं बना। एसडीएम हमारे यहाँ पे 2 बार आई। पहले बार एसडीएम यहाँ पे आई, 3-4 परिवारों को उन्होंने प्रभावित लिस्ट में वो टीन शेड जो है वो दिलाए। उसके बाद ये बोला कि भाई लगभग 40 परिवार भी मतलब इसके जिद में आ रहे हैं। उसके बाद दोबारा भी यहाँ पे आई, लगभग 1 हफ्ता यहाँ पे हो चुका है। अभी तक जो है मतलब राहत सामग्री के नाम पे मतलब पंगनो गांव को मतलब एक सुई का तागा जिसको बोलते हैं वो तक नहीं मिला। पटवारी ने बोला आज मिलेगी कल मिलेगी और मेरे से पटवारी क्षेत्र का जो है बिल्कुल सौतला व्यवहार करके चल रहा है। न गाँव का जनपति हमारी ही आंख से अंधा हूँ, ब्लेंड आदमी हूँ। सरकार अगर इस तरह की खिलवाड़ मेरे से करेगी तो मैं अपनी वृद्ध माता को वो डीएम स्तर पर लेकर मैं अनशन में बैठ रहा हूँ। दोनों माँ बेटे हम वहीं पर अपना प्राण मोक्ष कर देंगे। और अगली खबर नैनीताल से है। शनिवार को यहां पर बड़ा हादसा हुआ था। पूरी बिल्डिंग ढह गई थी, जिसके बाद अब कई घरों पर खतरा बढ़ गया है। 5 मकानों को आज खाली कराया गया है। ये मकान खतरे की जद में आ गए थे। प्रशासन की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं प्रभावितों को स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है। कल नैनीताल में मकान गिरने के बाद लोग अब भी दहशत में हैं। हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में कुछ लड़के आर्क ब्रिज पर चढ़कर हुड़दंग कर जान जोखिम में डाल रहे हैं। कनकल स्थित मंदिर के सामने बने हुए ऊंचे आर्क ब्रिज पर चढ़कर हैरतअंगेज करतब करते हुए लड़कों का वीडियो वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के रहने वाले कुछ लड़के पुल के ऊपर चढ़कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लड़कों के हुड़दंग करने की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि तब तक लड़के वहां से जा चुके थे। दो दिन पहले ऋषिकेश के पास रिजॉर्ट में अवैध कसिनो का पर्दाफाश हुआ, जिसके बाद ये चर्चा है कि प्रदेश के रिजॉर्ट में और होटल्स में अवैध गतिविधियों पर रोक कैसे लगेगी। अंकिता भंडारी की मौत के बाद रिजॉर्ट्स और होटल्स की चेकिंग जिसकी शुरुआत हुई थी वो भी अब ठंडी पड़ चुकी है। इसी साल जनवरी में सहसपुर में संजीवनी रिजॉर्ट में सेक्स रैकेट और कैसीनो का पर्दाफाश हुआ और अब गुरुवार को पौड़ी में नीरज फॉरेस्ट रिजॉर्ट में कैसीनो का खुलासा। यानी साफ है कि प्रदेश में होटल, रिजॉर्ट, होमस्टे में अनैतिक काम थम नहीं रहे। अंकिता भंडारी केस के बाद सरकार ने सूचना तंत्र से लेकर पुलिस को निगरानी रखने के साफ निर्देश दिए, लेकिन ताजा मामले बताते हैं कि उत्तराखंड में आज भी होटल और रिजॉर्ट अय्याशी के पनाहगार बने हुए हैं। पर्यटन मंत्री कहते हैं कि हमने इन मामलों को उठाया है, लगातार जांच भी कर रहे हैं। वहीं होटल एसोसिएशन से जुड़े लोगों का कहना है कि एक के चक्कर में सब बदनाम होते हैं, इसीलिए कार्रवाई होना जरूरी है। उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं पूरी तरीके से और उस पर हम लगे हुए हैं। मैंने ही उसमें ये आदेश दिए थे कि भाई जो जिस प्रकार से बिना किसी जानकारी के जो इस प्रकार से जो होम स्टे चल रहे हैं, जहां लोग ठहर रहे हैं, वहां क्या एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में सूचना दो। तो काफ़ी अवैध पाए गए, उस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हमारा जो उत्तराखंड देवभूमि है इसमें एक गलत
मैसेज पूरे देश के अंदर ना जाए और ये देवभूमि बनी रहे। इसके लिए सरकार से हमारा ये निवेदन है कि इनके जो अवैध होटल पूरे प्रदेश में चल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो अंकिता भंडारी जैसा मामला फिर सामने आ सकता है। परमिशंस नहीं है लेकिन इलीगल चीजें चल रही है और ये बहुत बड़ी बात है, पूरे प्रदेश के लिए पूरी बड़ी बात है कि पौड़ी जैसी एक छोटी सी जगह में एक रिजॉर्ट में कसीनो चल रहा है इलीगल तरीके से। ये सरकार के लिए शर्मनाक बात है और मैं इस पूरे प्रदेश के लोगों को बोलना चाहती हूँ कि ये सरकार देखिए इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाए। ये न हो कि प्रदेश में कोई दूसरी अंकिता बन जाए। वक्त के साथ जैसे जैसे राज्य में टूरिस्ट बढ़े हैं, होटल रिजॉर्ट भी तेजी से उभरे, लेकिन आज तक कोई ऐसी ठोस नीति बन नहीं पाई जो यहाँ अवैध रूप से चल रही गतिविधियों पर रोक लगा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। 3 दिनों तक अपने भक्तों के बीच में रही मां नंदा आज कैलाश विदा हो गई है। ब्रह्म कमल के बीच में मां नंदा की विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद नीलकंठ कैलाश पर्वत के लिए उन्हें विदा कर दिया गया। 22 सितंबर को ब्रह्म कमल तोड़कर बामणी गांव पहुंचाया गया। इसी ब्रह्म कमल के अंदर मां नंदा देवी भंवरे के रूप में बद्रीनाथ धाम पहुंची, जहां पर पारंपरिक गीतों के साथ महिलाओं और स्थानीय लोगों ने मां नंदा का भव्य स्वागत किया। मां नंदा के आगमन के बाद उनके स्वागत के लिए बद्रीनाथ गर्भगृह से भगवान कुबेर भी बामणी गांव पहुंचे, जहां पर कुबेर भगवान की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान कुबेर भगवान के अवतरित पशुआ ने घाटू भी लिया, जिसमें अवतरित पशुआ दूध और शुद्ध जल से स्नान करते हैं। नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव की धूम है। आज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट नंदा महोत्सव में पहुंचे। इस दौरान अजय भट्ट पंच आरती में भी शामिल हुए और मां नंदा की आरती उन्होंने की। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि ये मेले हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं और लोक परंपरा इनमें दिखती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में नंदा महोत्सव चल रहा है और सरकार भी इनको राज्य मेले के तौर पर बढ़ाने की कोशिश कर रही है और विश्व पटल पर लाने की भी इन मेलों को योजना बना रही है। और हमारे मेले जो विश्व धरोहर बन सकते हैं उनके लिए हम केंद्र से भी जो एक इंक्वायरी होती है, जब अगर लिखित आएगा गवर्नमेंट की ओर से तो उसको अवश्य करेंगे और नॉर्म्स में जो फिट आ जाएंगे उसके नॉर्म्स बने हुए हैं, जिन वो बिंदुओं को फुलफिल करेंगे। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पहाड़ नंदामय है और मां नंदा की यहां पर लोगों पर कृपा बरस रही है। नैनीताल का एक परिवार ऐसा भी है जिनकी आस्था मां के प्रति इतनी है कि आज भी वहां पर आस्था रोजगार बन गया है। नैनीताल के इस्सा परिवार की नंदा भक्ति का ये अंदाज किसी को भी भा जाएगा। पिछले 3 महीनों से ये परिवार मां नंदा सुनंदा की नारियल से मूर्तियां बना रहा है। घर में रखे नारियल की पूजा से मिले इस आइडिया के बाद आज यही रोजगार का साधन भी बन गया है। धन्य धान्य और समृद्धि की इस देवी की मूर्ति को नारियल मिट्टी और हर्बल कलर से तैयार किया जा रहा है। फिर इनका श्रृंगार कर इनको माँ का रूप दिया जाता है। हालांकि सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि इसके जरिए सांस्कृतिक लोक कला और परंपरा को भी बचाने की पहल है। ये जो देवी है नारियल पे, ये अभी तक लुप्त जैसी होती जा रही थी। अब लोग देख रहे हैं तो वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपनी इस चीज़ में, तो वैसे ही ये इसका आगे काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। इसको बोलते हैं किसी के घर में भी आती है ना ये श्रीफल, तो वो काफ़ी शुभ माना जाता है। ये लक्ष्मी को खींचता है। पहाड़ में नारियल में देवी को स्थापित कर पूजा की जाती है। उसी नारियल को इन लोगों ने मूर्ति का रूप दिया तो सुंदर आकृति निकलकर सामने आ गई। सोशल साइट पर फोटो अपलोड की गई तो बाजार सीधे तौर पर ऑनलाइन ही जुड़ गए और अब दूर दराज से भी लोग इन मूर्तियों की डिमांड कर रहे हैं। हाथ से जो रोजगार हो रहा है वो तो बहुत ही अच्छा है। मतलब आज ये कोरोना में लोगों ने सीख ली है कि मतलब अपना रोजगार होना चाहिए। संस्कृति को देवी का रूप अगर घर में रख के पूजा करेंगे तो संस्कृति को आगे बढ़ाने में और अपना
धन धान्य ईश्वर सब कुछ अच्छा करेगा। माँ के रूप अनेक है और माँ ने ही रोजगार का रास्ता दिखाया है। भले ही इस परिवार ने भक्ति से कारोबार शुरू किया, लेकिन अब इस परिवार की कोशिश है कि हर घर में मां नंदा पहुंच सके। आस्था को ना तो शब्दों में बयां किया जा सकता है और ना ही उसको दिखाया जा सकता है, और आस्था से ही रोजगार तक का जो ये सफर तय हुआ है वो एक कहानी कामयाबी तक की कह रही है। हालांकि सरकार को भी चाहिए कि इस तरह के जो प्रयोग हो रहे हैं उनको विश्व पटल पर रखें, ताकि पहाड़ में रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकें। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। और खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।